जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में आपको बताएं कि संसदीय समिति का गठन किया जाता है। आपको अस्थायी भी बताए थे और अस्थायी भी बताए थे। अस्थायी में आपको एक चीज बताना भूल गए थे, जब संयुक्त प्रबल समिति या संयुक्त संसदीय समिति का जब गठन होता है उस समय लोकसभा से 30 व्यक्ति आते हैं और राज्यसभा का 15 व्यक्ति आते हैं। इसमें भी बहुमत की सरकार लोकसभा का ही रहता है क्योंकि 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का 15 सदस्य होते हैं। अब इसमें भी जब संयुक्त प्रबल की बैठक किया जाता है इसमें भी 30 सदस्य लोकसभा का होता है और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि संसद की कार्रवाई की बात करते हैं या कब संसद हमारे भारत में चालू होते हैं और कब बंद होते हैं। इसके लिए कार्रवाई का 11 AM से मैंने 11 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक यह संसद की कार्रवाई चालू किया जाता है। इसमें कई एक घंटा में बांट दिया गया है। 11 से 12 जो होता है यह प्रश्न काल है। 11 से 12 प्रश्न काल और 12 से 1 शून्य काल और 1 से 2 लंच और उसके बाद होता है चर्चा या प्रस्ताव। जैसे को बता दें कि संसदीय कार्रवाई चालू हो रहा है। यह 11 बजे सुबह चालू होता है। 11 AM से 6 PM तक चालू होता है। इसमें बांट गया है 11 से 12 प्रश्न काल और 12 से 1 शून्य काल और 1 से 2 लंच टाइम और 2 से 6 चर्चा या प्रस्ताव की चर्चा किया जाता है। प्रश्न काल जब संसद शुरू होता है तो उसमें प्रश्न काल सबसे पहले आता है। यह 2 खंड में बट गया है। प्रश्न काल में यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। यह 10 दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है कि हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं और 10 दिन पहले उसका सब कार्रवाई जब संसद चालू होने से पहले जब सत्र चालू होता है उस समय 10 दिन पहले ही वह कार्रवाई को दे दिया जाता है कि हम ये प्रश्न पूछने में। इसमें तरांकित जिसे ओरल, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं या एक दिन में 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं और एक सदस्य सिर्फ 5 प्रश्न ही पूछ सकता है। यदि शिक्षा व्यवस्था पर कोई प्रश्न कर रहा है कोई सदस्य, एक दिन में जब यह सत्र स्टार्ट हुआ उस 11 से 12 के बीच में 20 प्रश्न पूछ सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई प्रश्न पूछता है उसमें आप 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं या तरांकित यानी ओरल मौखिक रूप से। इसमें आपको एक सदस्य 5 ही प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आप स्पष्टीकरण रूप से अगर नहीं जान पाते हैं तो इसके लिए पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि जो आप हमको बताएं उससे हम स्पष्ट नहीं हुए। जैसे शिक्षा व्यवस्था पर हम कह रहे हैं कि हमको शिक्षा व्यवस्था बिहार में ठीक करना है। जब बिहार के मंत्री शिक्षा मंत्री से जब हम पूछे तो वह ढंग से नहीं बताए, इसके लिए फिर हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था ला क्यों नहीं रहे? मगध यूनिवर्सिटी जो 4 साल में जाए BA के कोर्स कर दिया है, इससे पहले 3 साल कोर्स था, यह क्यों? लेकिन वह कहते हैं कि इसका बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर हम इनसे प्रश्न पूछते क्यों बाद में बताएंगे। इस प्रकार से आप तरांकित पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उसका अतरांकित यह रिटेन माने लिखित रूप से आप पूछ सकते हैं। इसमें कम से कम 230 प्रश्न पूछ सकते हैं या वो भी आपको लिखित के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद आता है अल्प सूचना प्रश्न। यदि आपको 10 दिन में सोच रहे थे कि हम यह प्रश्न पूछेंगे, यदि आप नहीं पूछ पाए तो उसमें आपको इसमें आपको 10 दिन पहले सूचना दिया जाता है कि हम यह प्रश्न पूछना चाहते थे से हम नहीं लिख पाए, इसलिए हमको
कुछ लिखित रूप में आप हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है कि गैर सरकारी सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं। गैर सरकारी सदस्य का मतलब होता है कि वह मंत्री नहीं है लेकिन वह सांसद है। ऐसा नहीं है कि मंत्री से ही सारा प्रश्न पूछा जाए कि आप मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं तो या स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से आप ही को प्रश्न पूछ सकता नहीं, ऐसा नहीं। आप सांसद जीते हुए हैं, चाहे आप औरंगाबाद से जीते हैं तो आपको से आप मंत्री नहीं बन पाए तो आपको से यह प्रश्न पूछेगा कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम किए। वह अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं कि आप अपने विकास के लिए, जनता के लिए कौन सा काम किए। ऐसा नहीं है कि गैर सदस्य से भी, सांसद से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको हम प्रश्न काल की सारी बात बता दें। इसके बाद चालू होता है शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब होता है कि जो भी प्रश्न हुआ उसके बाद 12 से 1 बजे तक सभी लोग हंगामा करते हैं, नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहुत सारे, कोई बेंच पीटता है, कोई ताली बजाता है, कोई जिस तरह से विरोध कर पाते हैं उस तरह से वह बहुत हंगामा करते हैं अपने संसद में। इसलिए सन 1962 में मीडिया वाले ने इसे शून्यकाल ही नाम धर दिया, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल कब कहा जाता है? यह 12 से 1 जब संसद की कार्रवाई होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतना हल्ला होता है कि हम एक प्रश्न पूछें, आप इसके बारे में इस तरह से क्यों जवाब दिए, एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए इसे मीडिया वालों ने इसे शून्यकाल कह दिया। उसके बाद होता है 1 से 2। 1 से 2 होता है लंच टाइम। लंच टाइम जो होता है इसे IRCTC ने किया था, जो रेलवे में जो खाना बनाते हैं, जो भी विभाग आप जाते होंगे रिजर्वेशन से, IRCTC ने जो भी रेलवे वाले ने जो प्रावधान देता है वही संसद भवन में भी वही प्रावधान देते हैं। मात्र 50 या 45 रुपया में उन लोग को भोजन भी करवाता है, इसलिए वहां जाते हैं, दम भर खाते हैं लंच टाइम में। उसके बाद पुनः 2 से फिर 6 कार्रवाई में चालू हो जाते हैं। इसमें संसदीय प्रस्ताव होता है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।